सुरेंद्र जी, आपका स्वागत और धन्यवाद। यहाँ बैठे सभी लोग इस बात को जानने को बहुत इच्छुक हैं, तो आपकी 2 सीटें कन्फर्म है, आप उसी पे लड़ रहे हो या फिर और कुछ अतिरिक्त अपेक्षा है आपकी? ब्रजेश भाई, आप आर्बिट्रेटर की भूमिका में आ गए, लेकिन वहाँ रहिए भाजपा और निषाद जी के बीच में, इनके बीच में, हम लोग बीच में आने की कहाँ जरूरत है? हमने तो मांगा नहीं आपसे आर्बिट्रेशन। संजय निषाद जी मांगे, राकेश भाई मांगे। वो कहते ना कि दिल्ली में प्रवेश की खातिर, राहुल और अखिलेश की खातिर संविधान बचाना है तो वोट करो इस देश की खातिर। आज की डेट में दल से बड़ा दिल है, दल और दिल से बड़ा राष्ट्र है, और राष्ट्र के लिए हम सब, पूरा इंडिया गठबंधन जिस भाव के साथ बना था, उसी भाव के साथ, उसी स्वभाव के साथ हम उत्तर प्रदेश में प्रभाव डालेंगे और 9 की 9 सीटों पर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा, इंडिया गठबंधन चुनाव जीतेगा। सिंबल किसका कहां पर होगा ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को तय करना है। आप इसको 2.5 दिन बचावें, आप इसको 2.5 घंटा बतावें, हमारी तैयारियां पूरी हैं। पत्रकारों का मानना है कि ये पॉलिटिकल सरेंडर है जो भाषा आप बोल रहे हैं। जो पत्रकार साथी हैं, पत्रकार साथी क्या नाम, हमारे सलाहकार की भूमिका में रहें, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का बाप बनने की कोशिश न करें। जो हमारे आपके साथी लिए हैं, हक मांगना, आपका बाप बनना है। हाँ, बहुत स्पष्ट आप चीज समझ लीजिए कि कुछ दिनों से पहले क्या हो रहा था, और ये बात मैं बहुत स्पष्ट कह दूं, ना आपके लिए कह रहा हूं ना विनय भाई के लिए कह रहा हूं, मैं मतलब बड़ी स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, मैं उन सब लोगों के लिए कह रहा हूं। आजकल एक पत्रकारों की एक बड़ी वो हो गई है, जो हमारी प्रशंसा भी करेंगे, उसके बाद सलाह को आप अब नहीं मानिए तो उल्टी सीधी बातें करेंगे। जैसे केसी वेणुगोपाल जी के ऊपर एक अनर्गल आरोप लगा दिया, मैं उस पर बहुत स्पष्ट कह दूं, मैं उस पर कह रहा हूं। 2 सीटें आपकी कंफर्म है? फिर मैंने आपसे गाजियाबाद और खैर, आप 2 सीटों की क्यों बात कर रहे हैं? मैं तो 9 सीटों की बात कर रहा हूं। आपके साथ प्रॉब्लम क्या, आप हमें कम क्यों देना चाहते हैं? इंडिया गठबंधन क्या 2 सीटों पर लड़ रहा है? आपके लिए कितनी लड़ाई लड़ी, वो तो आप उन्हीं क्या सरेंडर कर गए, वरना हम तो अनूप सांडा से मोर्चा खोल लिए थे। वो तो दिख रहा है, लड़ गए थे। वो तो जवाबदेही तय करा दिए थे, वो तो आप गए वहां झंडा झुका दिए। हम आपको अब यहाँ पे कुछ बातें छोटी छोटी सी हैं सर, जो मैं कहना चाहता हूं। प्लीज 1-2 चीजें हैं, जैसे अभी हमसे तो बड़ा वो किया जा रहा है, अभी राकेश भाई से भी आपने पूछा, हम सब लोग तो कोई शिकायत किसी से नहीं कर रहा। कांग्रेस ने शिकायत नहीं करी, समाजवादी पार्टी ने शिकायत नहीं करी, लेकिन यहां निषाद पार्टी, राजभर जी, अपना दल वाले, वो अनुप्रिया जी, और एक वो चौथे एक और भी हैं, ये अपना लोक दल वाले, ठीक है ना, मतलब इनकी गिनती भी भूल जाओगे। खैर की सीट नहीं, 6 सीटें क्या जीत ली, इनकी गिनती भूल गए। सामने बैठे हैं ना। आप हमको बताओ, आज इस तरीके से बेइज्जत करने की बात, लोक दल ने 2022 के इलेक्शन में राकेश जी की पार्टी को धूल धूसरित कर दिया था, नाको चने चबवा दिए थे। पश्चिम में कुछ जीते और कुछ इन्होंने वहां पर हराई। अब बात समझिए, लेकिन आज क्या परिस्थिति पैदा कर रहे हैं, किस तरीके से इनको छोटा बता रहे हैं राकेश जी, आपके सामने है। यहां पर हम दोनों लोग हैं, एक दूसरे के साथ हैं, पानी की तरीके से एक हैं, लेकिन राकेश त्रिपाठी, चिंता छोड़ के आपको दुबे जी, राकेश त्रिपाठी और दुबे जी की चिंता हमें कम है। दुबे जी को तो हम चाहते हैं विधानसभा में या विधान परिषद में पहुंचे, लेकिन राकेश भाई वगैरह नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि ये पहुंचाने में कुछ और लोगों को दे देते हैं। तो हमारा दुबे जी से व्यक्तिगत अपनी जगह पर, लेकिन लोकदल को जिस तरीके से ये छोटा दिखा रहे हैं, वो अपने आप में कि अरे भाई इन्होंने तो पहले भी समाजवादी पार्टी का, राकेश भाई आपकी पार्टी को धूल धूसरित किया, आप ही गाली देते थे कभी, मतलब कौन कौन सी, आप तो खैर सभ्य गालियां देते हैं, आप अरुण राजभर को ही खाली खराब गाली देते हैं। तो हम, लेकिन ये इतना हम जरूर बता दें आपसे, लेकिन जिस तरीके से आरएलडी ने आपको धूल धूसरित किया था, आपका ये सरेंडर, ये समझ में नहीं आ रहा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का। संजय निषाद के सामने आपका सरेंडर नहीं समझ में आ रहा, आप उसको 1 सीट देंगे। सर ये उसी तरह है जैसे सपा के सामने आपने स्टेटमेंट दिया। कोई नहीं, हमने बहुत, अगर संजय निषाद का स्टेटमेंट दिखा दीजिए आप, हम मान लेंगे। आप दिखाइए संजय निषाद जी का स्टेटमेंट कोई नहीं दिया उन्होंने, ऐसा कि गठबंधन से चले जाएंगे, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा भाई जनता वोट नहीं देगी। उन्होंने ये कहा कि बुलडोजर चलाओ तो जनता वोट नहीं देगी, हमको सीट नहीं दोगे तो जनता वोट नहीं देगी। और क्या आप उनको मतलब बुलडोजर से उनका घर गिरवाना चाहते हैं? भाई गोरखपुर के हैं वो। आप मेरी बात, आप किसके लिए इंसाफ मांग रहे हो? हम तो इंसाफ संजय निषाद जी के लिए, अपने लिए नहीं। अपने लिए हमारा इंसाफ है, हम तो 9 की 9 सीट पे लड़ रहे हैं। 2 पे कंफर्म है? 2-9 पे है।
हमारी पोजीशन 9 की है, 9 लड़ेंगे, भिड़ेंगे और गाजियाबाद जीतेंगे। खैर में क्या है, तो शेर के सामने अकेला छोड़ देने वाली। आपको दो चीजों की नहीं, हम आपको बता दें एक चीज को, अगर राय साहब। सुन लीजिए, इसको भी जान लीजिए। गाजियाबाद भी हम लोग जीत चुके हैं और सपा भी जीत चुके हैं। बिल्कुल ठीक बात है। आप इस चीज को 2002 में आप जीते थे भाई। ठीक है ना, सपा भी जीती, वहां हम भी जीते। और जिस तरीके से भी राकेश भाई की पार्टी कहती थी ना, अरे अयोध्या हार गए तो कौन बहुत बड़ी बात होगी, पहले भी सपा जीती थी। उससे पहले कहते थे धार्मिक राजधानी। धार्मिक राजधानी पर हमने, अवधेश प्रसाद जी ने जीत हासिल करी दलित समाज से। आर्थिक राजधानी पर वर्षा गायकवाड़ ने जीत करी, जो दलित महिला सामान्य सीट है। आपको ये बहुत बड़ी बात है। और क्या नाम, ये राकेश जी की पार्टी इसी तरीके से बात है। थैंक यू सर, मैं आपके खैर को भी ले लीजिए, जी। अभी थोड़ा सा खैर की सीट भी प्रतिपक्ष की सीट है। इस चीज को गड़बड़ में ना आप रही। ही तो लड़ रहे हो। नहीं तो इनको तो दे नहीं रहे ना, हम तो लड़ रहे हैं, हम तो लड़ेंगे, हम आप तो इनकी 9 पैरवी कर रहे हो। हम तो 9 की 9, लेकिन प्रतिपक्ष Thank you। में सामने में खाली राकेश भाजपा जी ही रुकना लड़ेगी। पड़ेगा थोड़ा, मैं अनिल